Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th civics जुडिशरी यानी न्यायपालिका। फर्स्टली हम रीड कर चुके हैं कि हाउ मैनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो देर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड उनमें से एक जो ऑर्गन्स है वो जुडिशरी है, जिसको आज हम रीड करेंगे। फर्स्टली इसमें जो जुडिशरी है इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट होती है, इसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल स्वतंत्र डिसीजन देती है। और इंडिया में 25 जो हैं हमारी हाई कोर्ट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। फर्स्टली आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है इसका क्या रोल है। कोर्ट टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू। जो जुडिशरी है क्या करती है कि जो दो के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, दो राज्य हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी अपनी अपनी इश्यूज होते हैं, विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं। जब हम उनका समाधान नहीं कर पाते तो हम किसी कोर्ट में जाते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। तो जहाँ पर क्या है बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट। मतलब ये डिसाइड किया गया है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं पीट सकता। पीटना मतलब उसको ऐसा ना करना कि हाथ ना लगा सकता, बट बहुत ज़्यादा पिटाई कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए या उसको बहुत ज़्यादा हानि हो, इस प्रकार की पिटाई बैन है। और अबाउट दिस शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट। आप देखते हो कि हरियाणा पंजाब के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में कुछ रिवर हैं जिनका पानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो नदियाँ क्या हैं, विवादित होती हैं, उन पे क्या होते हैं, विवाद होते हैं। ऐसे विवाद जब हम सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, कोर्ट की शरण लेते हैं। एंड दे कैन पुनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। और जो हमारे कोई भी अपराध है उसके लिए हम लोगों को क्या करते हैं, सज़ा देते हैं, दंड देते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। जो हमारी जुडिशरी है न्यायपालिका, ये जो काम करती हैं उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी विवादित जो मुद्दे होते हैं उनको किस प्रकार सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कि इस प्रकार के मुद्दे जो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, व्यक्तियों और सरकार के बीच में हो सकते हैं, 2 राज्यों की सरकार के बीच में हो सकते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में हो सकते हैं। तो ये क्या है, सारे इन मुद्दों का जो सॉल्यूशन है कहाँ पर हो सकता है, न्यायपालिका के पास, कोर्ट में। जुडिशियल रिव्यू ऐसे फाइनल इंटरप्रेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, अंतिम कौन होता है, संरक्षक होता है, व्याख्याकर्ता होता है। जुडिशरी आल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। कि जो हमारा न्यायपालिका है उसको ये शक्ति दी गई है कि जो पार्लियामेंट में जो भी नियम पास किए जाते हैं उनकी क्या कर सकती है, उन सुझाव दे सकती है, उनको कम करवा सकती है। इफ़ इट बिलीव्स दैट दीज आर वायलेशन, और वो उसको बिल्कुल ख़त्म करवा सकती है कि अगर इससे कोई क्या हो सकता है, हिंसात्मक घटना हो सकती है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो हमारा संविधान है उसके आधारभूत जो हिस्सा है उसमें इससे कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो इन पर पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, हम वापस जिस भी कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, या फिर वहाँ पर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इन केसेस को भेजा जा सकता है। अपहोल्डिंग द लॉज इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट,
जो नियम हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको कैसे लागू किया जा सकता है। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. प्रत्येक नागरिक, अगर उसको ये पता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं इनका हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है। फॉर एग्जांपल 7th क्लास में हमने रीड किया था हकीम शेख का एग्जांपल, एन एग्रीकल्चरल लेबरर्स हु फेल फ्रॉम रनिंग ट्रेन। एक व्यक्ति जो है ट्रेन से फेंक दिया जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी होती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो उसको लेने से मना कर देते हैं, मतलब एडमिट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे केस हमने 7th क्लास में रीड किया था। ऑन हियरिंग इस केस, फिर वो उस पे केस करते हैं जिसकी सुनवाई कहाँ पर होती है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 21 के तहत होती है, जहाँ पर एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया गया है, इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ, अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम जी पाएंगे। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे द compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care and with particular reference to treatment of patient during an emergency. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति व स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये क्या है कि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल की, ये कहानी थी जिसमें उसकी व्यक्ति को ट्रेन से फेंका जाता है, काफ़ी उसकी बुरी हालात हो जाती है, तो वो कोर्ट में जाता है और जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये मुकदमा चलता है और ये व्यक्ति जीतते हैं और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से उसको मुआवजा जो है दिया जाता है, जितना खर्च उसके ट्रीटमेंट पर आता है वो सारा मुआवजा उसको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, जब हम क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। Like its predecessors, the Federal Court of India 1937-49, it was earlier located in the Chamber of Prince in the Parliament Houses. इससे पहले क्या थे, हम आज़ाद नहीं थे और यहाँ पर जो चैम्बर्स थे किसके, ब्रिटिश रूल यहाँ पर थे, तो उनके जो प्रिंसेस रहते थे उसकी तरह है ये। इट मूव टू इट्स प्रिवेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन नेडुले 1958 में इसको परिवर्तित कर दिया गया। Thank you. Have a nice day.